हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का त्योहार मनाया जाता है। अक्षय अर्थात कभी ना खत्म होने वाली खुशी, जिसका क्षय ना हो, शाश्वत और सफलता। और तृतीया का अर्थ होता है तीसरा। धार्मिक दृष्टि से अक्षय तृतीया का दिन धनतेरस और दीपावली के समान पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन शुभ और मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। सोना खरीदने के अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन का खास महत्व है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। अक्षय तृतीया को सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन किए गए कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सतयुग, त्रेता युग और कलयुग का आरंभ भी अक्षय तृतीया तिथि को ही हुआ था। साथ ही द्वापर काल समाप्ति भी इसी तिथि को हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नरसिंह का अवतार भी इसी तिथि को हुआ था। साथ ही भगवान परशुराम की जयंती भी इसी दिन मनाने का महत्व है। पुराणों में वर्णन है कि भागीरथ ने अपने पितरों का उद्धार करने के लिए कठोर तपस्या की थी और जिस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, वह तिथि भी अक्षय तृतीया ही थी। कहते हैं कि इस दिन पिंडदान और पूर्वजों की पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से लोगों के घर धन धान्य से भरे रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी दिवस पे हुआ था। नया वाहन लेना हो या गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य या कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी इसी दिन करने की चाह रखते हैं। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है, वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कार्य का फल क्षय नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसीलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प,
दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ काम की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार शाकल नगर में रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी उनको यह सब करने के लिए मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारिका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए थे। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ के पंखे, वस्त्रादि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना गया है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं के अनुसार इस दिन को विशेष बताया गया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया गया है। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती जाती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण के पट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन सच्चे दिल से अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगने से भगवान अपने भक्तों को माफ कर देते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने पूर्वजों के लिए क्षमा प्रार्थना करने पर प्रभु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में अर्पित करके उनसे सद्गुणों का वरदान मांगना चाहिए। इस प्रकार अक्षय तृतीया अति शुभ फलदायक होती है। इस दिन आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को कर सकते हैं, साथ ही अपने किए गए पापों की क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को धन्य बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। अब आप हमारी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।